हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीके सर MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं DLED चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20-20 क्वेश्चन देखे होंगे। तो आशा करता हूं दोस्त कि आपको वो वीडियो पसंद आई होंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पार्ट 3 और देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि द्वारा, विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, या दोनों विधियों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय पदार्थों को दोनों विधियों से चुंबकित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबक के प्रकार बताइए। तो दोस्तों प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, चुंबक के ये दोनों प्रकार की होती है। प्राकृतिक चुंबक वो होती है जो प्रकृति से प्राप्त होती है या जो हर की खाना होती हैं उनसे प्राप्त होती है, और कृत्रिम चुंबक आदमी के द्वारा या मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। तो चुंबक के दोनों प्रकार होते हैं। यही साथ के साथ बता दें, जो प्राकृतिक चुंबक होती हैं ये आकार में बड़ी होती हैं और ये आकार में कृत्रिम चुंबक छोटी होती हैं। लेकिन जो प्राकृतिक चुंबक होती हैं इनकी आकर्षण क्षमता कम होती है और कृत्रिम चुंबक की आकर्षण क्षमता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है कैसे। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। चुंबक को गर्म करने से इसका चुंबकीय प्रभाव कम होता है। चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए। ये तीनों ही ठीक है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, एवोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है। तो दोस्तों जब एवोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ तो ऋणावेशित हो जाती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि रेशम कैसी हो जाती है तो रेशम धनावेशित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक ऋणावेश होता है और एक धनावेश होता है, धनावेश। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आवेश दो प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो चुंबक के द्वारा लकड़ी का बुरादा ये आकर्षित नहीं होता है, कांच का बुरादा नहीं होता है, तांबे का बुरादा नहीं होता है। लोहे का बुरादा चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय प्रसार आर पार नहीं निकल पाता। तो दोस्तों किसके आर पार नहीं निकल पाता है। कांच की पट्टी के आर पार निकल जाता है, कागज़ के आर पार भी निकल जाता है, लकड़ी के तख्ते के आर पार भी निकल जाता है, लेकिन लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है, इसलिए ये सब गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों, निकिल, कोबाल्ट, लोहा या सोना। तो इसका सही जवाब है सोना। सोना एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। दैनिक जीवन में प्राय कितने प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग होता है। दोस्तों दैनिक जीवन में दो प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग होता है, एक डीसी होती है और एक एसी होती है, मतलब दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है, सेल के प्रकार हैं। तो सेल प्राथमिक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, ये दोनों ही प्रकार के सेल होते हैं। प्राथमिक सेल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्राथमिक सेल जो होता है उसे सिर्फ एक बार यूज करते हैं, एक बार यूज करेंगे, और द्वितीयक सेल को बार बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा के ऊष्म प्रभाव का उपयोग होता है। तो विद्युत धारा के ऊष्म प्रभाव का उपयोग फ्यूज में होता है। जो हम लोग मीटर लगाते हैं उसके बाद जो कटआउट लगाते हैं वहाँ पे फ्यूज तार लगाते हैं, तो वहाँ पे विद्युत धारा के ऊष्म प्रभाव का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ से बायोलॉजी के प्रश्न शुरू होते हैं। रुधिर कणिकाएँ हैं, तो रुधिर कणिकाएँ कौन कौन सी होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ RBC होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ WBC भी होती हैं, और रुधिर प्लेट्स ये भी तीनों होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53, लाल रुधिर कणिका का जीवन काल क्या होता है। तो दोस्तों लाल रुधिर कणिका का जीवन काल यहाँ गलत दिया है,
127 दिन नहीं होता। लाल रुद्रकणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही प्रकार के मनुष्य के शरीर में पदार्थ होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार का रुधिर बैंक में रखा जाता है? विषाणुओं से मुक्त, वायरसलेस, जीवाणु से मुक्त, बैक्टीरियलेस, प्रोटोजोआ से मुक्त। तो इन सभी प्रकार से का जो रुधिर होता है वो ब्लड बैंक में या रुधिर बैंक में रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम? तो दोस्तों रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका प्लेटलेट्स होती है। और अगर यही विटामिन पूछा होता तो विटामिन के होता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो मानव रुधिर वर्ग की सर्वप्रथम खोज लैंडस्टीनर ने की थी। निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो रक्त को चार वर्गों में या 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ठीक है दोस्तों, तो जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है और ये ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न, ओ रक्त वर्ग है, तो ओ रक्त वर्ग कौन सा बताया दोस्तों? अभी ओ सर्वदाता होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।